तेल संकट के बीच केंद्र सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है, जहां पर पश्चिम एशिया में तनाव के बीच ये फैसला लिया गया। देश भर में ईएसएमए लागू किया गया है। देखिए, ईएसएमए को लागू किया गया है देश भर में। ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। जिस तरह से लगातार तेल संकट कई देशों में देखा जा रहा है, भारत पर भी इसका असर पड़ता हुआ, और ऐसे में देश भर में ईएसएमए लागू किया गया है। तेल संकट के बीच केंद्र सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया। लगातार कई नियमों में परिवर्तन भी किया जा रहा है, क्योंकि पश्चिम एशिया में लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है। ईरान, इजरायल और यूएस के बीच जिस तरह से जंग जारी है, और ऐसे में तेल संकट को लेकर ये बड़ा फैसला केंद्र सरकार ने किया है। वहीं देखिए, तेल संकट का असर अलग अलग देशों पर देखने को मिल रहा है। ईएसएमए लागू किया गया है। तेल संकट के बीच केंद्र सरकार की तरफ से यह निर्णय लिया गया। विस्तार से जानकारी के साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी कृष्ण मोहन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्ण मोहन, क्या जानकारी? ईएसएमए लागू किया गया है देश भर में। एस्मा जिसे कहते हैं, एसेंशियल सर्विस मैंडेटरी एक्ट 1961 का एक्ट है। इसको बेसिकली तब लागू किया जाता है जब ऐसी कोई संभावना हो कि किसी नेसेसरी सर्विस की वजह से आपकी सेवा खराब हो सकती है या उसमें बाधा आ सकती है, तो उसमें लगाया जा सकता है। बेसिकली ये पहले डीटीसी की बसों पे या अस्पताल में या नर्सेस के स्ट्राइक पे लगाया जाता था, लेकिन अब जिस तरीके से ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग की एक संभावना दिख रही है कि पेट्रोलियम पदार्थ, चाहे वो गैस हो या पेट्रोल हो या डीजल हो, उसकी होर्डिंग हो सकती है या ब्लैक मार्केटिंग हो सकती है, या कुछ लोग उसको कह सकते हैं कि हमारे पास पेट्रोल नहीं है। तो अगर अब ऐसा करेंगे तो उनका लाइसेंस रद्द हो जाएगा। इसलिए इसमें लगाया गया है ताकि कोई ईरान युद्ध के संकट के नाम पे किसी भी तरीके से ब्लैक मार्केटिंग ना कर सके और किसी के साथ धोखाधड़ी ना हो सके। बिल्कुल, देखिए, जमाखोरी पर लगाम लगाने के लिए, ब्लैक मार्केटिंग पर लगाम लगाने के लिए ये निर्णय लिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी समझ लेते हैं कृष्ण मोहन आपसे, भारत सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि भारत सरकार के पास बड़ा स्टॉक है, और ऐसे में ये निर्णय लेना, क्योंकि फिलहाल जो है जंग थमने के आसार नजर नहीं आ रहे। लगातार पश्चिम एशिया में तनाव बरकरार है। देखिए, जो वेस्ट एशिया में जो प्रॉब्लम है वो कोई आज के प्रॉब्लम नहीं है। चाहे बहरीन हो, कतर हो, जॉर्डन हो, सऊदी हो, जो भी इलाका आसपास के, ईरान, इराक, कुवैत, ये सब इलाका ऐसा है। बेसिकली ओपेक कंट्री है, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है। तो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री में जो फाइट ऑफ सुपरमेसी है, उसको लेकर लगातार एक सवाल उठता रहा है। मिडिल ईस्ट में या जो साउथ वेस्ट की आप बात कर रहे हैं, उसमें ये प्रॉब्लम हमेशा से रही है। उसको लेके जो संकट की बात यह है कि बहुत जगह से जहां से हमारे पास गैस की सप्लाई होती है या जहां से हम क्रूड ऑयल लेते हैं, तो उसको लेने को हमारे पास ला के और प्रोसेस करने में थोड़ा सा विलम्ब हो सकता है। उसकी प्रोसेसिंग बढ़ सकती है, क्योंकि उसमें होता ये है कि अगर हम ईरान से नहीं लेंगे तो हम रूस से तेल लेंगे, रूस से नहीं लेंगे हम जॉर्डन से लेंगे, सऊदी से लेंगे, तो हमारा रूट डाइवर्ट करने में और उसका प्रोसेसिंग में खर्चा बढ़ सकता है। ऐसा तो हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई संकट, क्योंकि दो चीज जो बहुत अच्छी बात है, कल अपने कॉन्क्लेव में जहां पे आप भी थे, नितिन गडकरी जी ने कहा कि अब भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या हमारे पास जो पब्लिक मोड है, सरकारी मोड है, रेलवे हो या मेट्रो हो, वो इतनी है कि बहुत ज्यादा कोई क्राइसिस भारत में आने वाली नहीं। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग जो पेट्रोल से चलते हैं या जो दूर दराज के गांव में बाइक चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, वहां पे होर्डिंग होगी, ब्लैक मार्केटिंग होगी, तो निश्चित तौर पे चिंता की बात है। और युद्ध होगा नहीं होगा, संकट टलेगा, अभी मुझे लगता है कि इस पर थोड़ा सा हमें इंतजार करना चाहिए, क्योंकि पूरे विश्व की नजर इस बात पर है कि इस मामले को किसी भी तरीके से शांत कराया जाए। क्योंकि अगर ईरान परेशान है तो अमेरिका भी डरा हुआ है, क्योंकि उनके अब तक काफी सैनिक मारे जा चुके हैं। बिल्कुल। और कृष्ण मोहन, एक और महत्वपूर्ण जानकारी हम चाहेंगे आप दें कि रेस्टोरेंट बिजनेस पर इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। इन रेस्टोरेंट्स को किस तरह से सहूलियत अब सरकार दे सकती है? दूसरी तरफ ईरान, इजरायल, यूएस युद्ध को लेकर क्या अहम जानकारी मौजूदा स्थिति के मद्देनजर सामने आ रही है? जो जानकारी डिप्लोमेटिक लेवल पे बातचीत चल रही है, उसमें हमारी प्रधानमंत्री की मध्यस्थता है कि किसी तरीके से इजरायल, अमेरिका और ईरान, ये तीनों जो है आपस में बैठ के बात करें और बात करके इसको एक तरीके से समाधान करें। अब जिस तरीके से खामनेई के बेटे को जिम्मेदारी दी गई है, मुर्तजा को, तो इससे उम्मीद की जाती है कि देखिए, नई सोच, नई उमंग, नई ऊर्जा, तो एक बात करके ये कोशिश करेंगे कि इस जो कॉन्फ्लिक्ट है या युद्ध है, इसको किसी तरीके से विराम किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि जो पूरे विश्व का जनमानस है वो अमेरिका के खिलाफ है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि जो भी दादागिरी है वो यूएस के ट्रंप की तरफ से है।
तो ऐसे में भारत सरकार कुछ बोल नहीं रही, क्योंकि हमारे दोनों से डिप्लोमेटिक टर्म्स अच्छे हैं, इजराइल से भी अच्छे हैं, हमारे अमेरिका से भी अच्छे हैं। बीच में ईरान का हमारे प्रति कुछ रुख खराब था, लेकिन बाद में उसने भी अपना रुख संभाल लिया था। तो बीच में जो स्थिति बनी है उसको लेके भारत चाह रहा है कि ये युद्ध की समाप्ति हो, और युद्ध की समाप्ति के साथ साथ कम से कम ऐसा हो जाए कि पूरे विश्व को इसकी वजह से कोई ग्लोबल मंदी की प्रॉब्लम ना हो, या कोई ग्लोबल ऐसी क्राइसिस नहीं हो जिसके लेकर विश्व परेशान है। बिल्कुल, देखिए डिप्लोमेटिक समाधान की कोशिश भारत सरकार की तरफ से की जा रही है। बहुत शुक्रिया कृष्ण मोहन, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।